नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह टाइम्स ऑफ स्टेट से। डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर या और भी अगर जम्मू के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग ज़िले हैं, अगर वहां पर दूर दराज इलाकों में अगर नज़र मारें, वहां के ज़िलों में नज़र मारें, तो जो शहर का इलाका है वहां पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से ठीक से काम करती हैं। कुछ कुछ त्रुटियां हैं जिसके ऊपर लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन जो दूरदराज के इलाके हैं वहां पर क्या क्या हो रहा है इसका शायद ही किसी को कल्पना है। लोग वहां से भी आजकल मीडिया के पास पहुंच जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए अब्दुल गनी है, अब्दुल गनी मलिक। ये ब्लॉक प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और मोहर क्षेत्र से हैं, डिस्ट्रिक्ट रियासी के मोहर से हैं। ये जो जानकारी हमें दे रहे हैं, ये कहते हैं कि वहां पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके मुताबिक जो बीपीएल के लिए पेमेंट्स घर बनाने के लिए लोगों को आती है, उस पेमेंट की सारी पेमेंट लोगों को नहीं की जाती है। कुछ पैसा देने के बाद रोक दिया जाता है, या लास्ट की ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। 10-20 हज़ार 30 हज़ार जो है वो पेंडिंग छोड़ देते हैं। क्या कुछ जानकारी है इनसे जानते हैं, और क्या वहाँ की मोहर की क्या कैसी व्यवस्था इनसे जानते हैं। अच्छा गनी साहब, क्या हुआ क्या वहाँ पर? सर, आपको पहली बार मैं तो आपको मुबारकबाद दे दूंगा कि आपका मीडिया जो है पूरे स्टेट के अंदर छाया हुआ है, और आप मुझे अदना सा आदमी को टाइम देते हो, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात यह है कि असल मायने में मैं जब भी जम्मू आता हूं तो मैं ज़रूर किसी गरीब तबका की बात करता हूं, कोई परेशानी लेके आता हूं। वक्तन फवक्तन हमें किराया भी जेब में नहीं होता है जब आता हूं किसी काम से, मगर ज़रूर गरीबों की बात जो है ज़रूर रखता हूं, आपके चैनल पर रखता हूं। और ज़रूर मुझे उम्मीद है कि जब चैनल पे हम बात रखते हैं तो ज़रूर किसी न किसी गरीब को मदद ज़रूर होती है। हमारे आज जो है, मैं जो आज आपसे बात करना चाहता हूं, बेसिकली ये जो REW डिपार्टमेंट है, ब्लॉक डिपार्टमेंट, पहले हमारे एरिया में, हमारी स्टेट के अंदर IAY मिलता था, और IAY जो है वो करीबन 25,000 से शुरू हो गया था और 75,000 तक गया था। और जब मोदी जी आ गए और उन्होंने 1.5 लाख रुपया कर दिया, BPL फैमिलीज के लिए 1.5 लाख रुपया कर दिया। बहुत अच्छी बात है, उन्हें मुबारक भी दे देंगे। मगर रहा सवाल कि हमारे एरिया में जब भी आप कोई बात करोगे, जब भी कोई स्कीम लॉन्च होगी, उसमें बीच में जो मुलाजम तबका है, और वो जरूर उसको काटने की कोशिश करता है कि अगर 1.5 लाख रुपया मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया है, उसका ऑर्डर हुआ है बाज़ाब्ता, और आप यकीन मानो कि 1.5 लाख रुपए का पहले बनेगा क्या, एक कमरा बनेगा, और एक कमरे के बावजूद भी लोग जो है कुछ अपना पैसा खरीदते हैं तो 2-3 कमरे 4 कमरे जो है बना लेते हैं। थोड़ी आर्थिक मदद हो जाती है। हाँ, मदद हो जाती है। रहा सवाल कि लोगों का कहना है, मैं वहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, और मुझे अक्सर लोग जो है शिकायत करते हैं कि जनाब GRS ने जी मना कर दिया, उन्होंने जी ब्लॉक वालों ने मना कर दिया, कहा जी अब आपकी फाइल गायब होगी, 1,30,000 दे दिया। जब मोदी जी का कहना है, उनका ऑर्डर है कि 1.5 लाख रुपया देना है, तो 1,30,000 पे वो बंद कैसे करते हैं? और 4-4 5-5 साल हो गए लोगों को, आते हैं ब्लॉक दफ्तर, जाते हैं, कोई केयर। कितनी किस्तें देते हैं सर? वो बेसिकली वो जो है पहले 50-50 हज़ार रुपये डालते थे, अब उन्होंने एक स्कीम कर दी है, एक 50,000 की किस्त डालते हैं, एक 17,000 की डालते हैं, फिर भी 30,000 रुपया उन्होंने फिर भी डालना है। अगर 1,20,000 डाल दिया, फिर भी वो लेबर की पेमेंट होती है MG नरेगा में, वो लेबर की पेमेंट जो है वो 20,000 उन्होंने डालनी होती है। मगर रहा सवाल बड़ी मैं आपको बता दूं, अगर आप फोन लाइन पे बात करोगे उनसे, उनको मैं फोन मिलाऊंगा जहां से मुझे खबर मिली। ये एक ही खबर नहीं है, ये अंगराला के लोग हैं, अंगराला के लोग हैं, और वो आप यकीन मानोगे कि सिर्फ ये अंगराला वाला एरिया नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल तहसील में बात है। मुझे बलमत कोट से फोन आता है, कुंडरदान से फोन आता है, जनाब 1,20,000 रुपया दिया, मगर 30,000 के लिए कहा जी आपकी फाइल क्लोज हो गई। प्रमाण भी है कि वैसे कह रहे हैं? नहीं, देखो सर, आप इनसे बात करें, क्योंकि इनसे जब तक बेचारों से तकलीफ नहीं है। अब एक बात जरूर है
कि अगर मुझे PMAY मिला, मुझे 1.5 लाख रुपया मिला। हेलो, आप भारती साहब बात करो जरा इधर, करो बात। हेलो हाँ जी सर। सर नमस्कार, मैं दीपक बात कर रहा हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक है सर। जी अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भारतीय है। बारदीन। जी जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं अंग्राला से, अंग्राला से? तहसील मोहर। जी जी। अच्छा, क्या इशू आ रहा है आपको? पेमेंट सर पूरी नहीं आई? पेमेंट पूरी नहीं आई। जो हमारे 1,30,000 हमारी 20,000 पेमेंट हुई, 30,000 वो बोल रहे नहीं जी ये आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद फाइलें क्लोज हो कितनी गई। पेमेंट मिली? 1,30,000 1,20,000 मिल गई? हाँ, 1,20,000 मिला हमें। 20 की 30? नहीं 1,20,000 मिला। अच्छा कुछ को 1,20,000 मिला है, कुछ को 1,30,000 मिला है, मगर बाकी कुछ को अभी मतलब एक ही किस्त पड़ी है 50,000 की। अच्छा, कुछ को 50,000 ही मिले हैं, बाकी नहीं मिले हैं। फाइल बंद कर दी? हाँ, फाइल बंद कर दी। तो साथ में उन्होंने जब फर्स्ट वाली जीओ टेक उन्होंने की ना, हाँ, किसी से 3,000 लिया है, किसी से खास करके मेरे से 2,000 रुपया लिया है। किसने लिया? जियारत ने। तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? सर उसका प्रमाण क्या, मैंने उसको उस दिन बोला था आपको अकाउंट पे डालेंगे, बोला नहीं अकाउंट पे नहीं, मुझे ऐसे दे दो, कैश दे दो मुझे। नहीं, बिना सबूत के आप कैसे फिर एलिगेशन दे रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि लेने वाला और देने वाला दोनों ही गलत है। सर वो तो है, मगर बीच में हमारे जो पैच है वो भी बीच में साथ थे उसको। नहीं, जब आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? एंटी करप्शन ब्यूरो को बताना था। सर मैंने उसको पैच को फोन किया, मैंने बोला नहीं बोल रहा है वो, उसने बोला नहीं जी ये तब तक किस्त नहीं पड़ेगी, जब तक ये बोल रहे जब तक किस्त नहीं पड़ेगी तब तक किस्त, जब तक आप पैसा नहीं देंगे तो 2,000। तो पैसे देने के बाद किस्त मिल गई? हाँ, जैसे हमने पैसा उसको 4-5 दिन पहले 2,000 दिया, 50,000 वाली किस्त हमारी पड़ गई थी। अच्छा, नहीं ये अंतिम किस्त थी कि पहली किस्त थी? हाँ, फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट मतलब किस्त पड़ी ना 50,000, हाँ, उस दिन उससे 2,000 रुपये लिए लोगों से। अच्छा, कि ये कहाँ के हैं साहब जो पैसे ले रहे हैं? सर ये DRS से शदोल का, किसका अब्दुल सत्तार है नाम। अच्छा, जी जी। आप चाहते क्या हैं? जी बस ये चाहते हैं, इंसाफ हमें मिलना चाहिए। आज पीछे से स्कीम है 1.5 लाख की, तो 1,10,000 किसी को मिला, 1,20,000 मिला है, 30 मिला है, बाकी मतलब वो बोले नहीं जी ये खत्म हो गया सिस्टम। अच्छा जी चलो, ये शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ठीक है भारती साहब। अच्छा अगर ये आप कंडीशन देख रहे हो, आप कहाँ, अगर उनका मुलाजिम पैसे लेगा कि वो अकाउंट में कहाँ डलवाएगा? वो तो नगद ही लेगा ना, क्योंकि हमारे मोहर की वो रीत है। लोग बहुत के हमने ना एलिगेशन लगा सकते हैं, आप ऐसे कहेंगे। सर हम तो बोलेंगे ना, चलो आप नहीं करोगे, हम तो बोलेंगे ना लेते हैं, मगर रहा सवाल, चलो अगर कोई 2,000-3,000 लेता भी है तो किस्त डाल ले, किस्तें तो डाल ले। 4-4 साल की फाइलें जो है टेबल पे पड़ी हैं, अभी पैसा नहीं आया जी, अभी ये नहीं आया जी। कहीं आपने तो खुद सुना, ये अंग्राला एरिया के लोग हैं। इसी तरह से बलमत कोट है, इसी तरह से मोहर है, जमसलान है, सलदार है, मतलब कोई भी एरिया आप मानो, यही बदअमनी उधर है। अगर मोदी जी देता है 1.5 लाख रुपए, तो वो कौन होते हैं कि 1,20,000 देना है, 1,30,000 देना? ये क्या बात है? जब ऊपर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है ऐलान करता है, ऑर्डर करता है। अच्छा, इसके अलावा और कोई इशू? सर हमारा इशू एक तो ये है, ये भी एक जनरल इशू, और ये आपको सर मैं कहता हूँ, मुझे पाप लगेगा अगर मुझे वहाँ 10 या तहसील मोहर का एक हेडक्वार्टर का एक बड़ा बनाया है, ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया है। मेरा फर्ज बनता है, अगर मेरे लोगों को तकलीफ होती है, मुझे आपके पास आना पड़ेगा, मुझे सरकारी मुलाजिम के पास जाना पड़ेगा। मैंने एक और चीज है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 8 साल, 7 साल से एक MG, यही जैसे नरेगा में हम कोई रोड बना लेते हैं, 1 किलोमीटर बनाते हैं, 500 मीटर बनाते हैं, 600 मीटर बनाते हैं, 1000 मीटर बनाते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाता है, बेशक वो कंप्लीट होता है, वो सिर्फ एक जगह की बात नहीं करूंगा, या मैं अंग्राला की बात नहीं करूंगा, बग्गा की बात नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल तहसील की बात करूंगा। होता क्या है कि जब उस ट्रैक्टर रोड दे दिया, किसी MLA ने दे दिया, भाई दे दो इधर, या ब्लॉक वालों ने दे दिया, या किसी मिनिस्टर हजरात ने दे दिया, तो फिर वो गैराबाद हो जाता है। गैराबाद इसलिए होता है, ना उसको REW देखता है जिनमें बनाया होता है,
ना वो किसी को हैंड ओवर करते हैं। हमारी सरकार से, मिनिस्टर हजरात से, वहां के एमएलए हैं हमारे बड़े अच्छे आदमी हैं, खुर्शीद साहब जो पीछे एमएलए बने हैं, ये जो ट्रैक्टर रोडों की बात है, लोग दरबदर हो जाते हैं। जैसे 200 घर है ट्रैक्टर रोड पे, 100 घर है, 50 घर है, 20 घर है, वो जब रोड नहीं बनती है और वो बर्बाद हो जाती है, उसको देखता कोई नहीं है सर। और हम एमएलए साहब से, एसीडी साहब से, डायरेक्टर रूरल डिपार्टमेंट से उनको हैंड ओवर करना चाहिए। अगर वो खुद नहीं देखते हैं, उनको हैंड ओवर करना चाहिए पीडब्ल्यूडी को। ऑलरेडी हमारे पास डिपार्टमेंट है ना, पीएमजीएसवाई है, पीडब्ल्यूडी है, उनके हैंड ओवर करना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना बने। मैं जिस रोड पे भी गया जनाब, बिल्कुल इतने पत्थर पड़े हैं, पस्सियां पड़ी है, लोग मुझे फोन करते हैं, चेयरमैन साहब हमारी रोड आज बंद हो गई। मैंने कहा यार मेरे पास कौन सी फंड है, मैं एक अदना सा वर्कर हूँ वहां का। आपकी सिफारिश करके मैं मीडिया के पास जाता हूँ, किसी अफसर के पास जाता हूँ, डीसी के पास जाता हूँ, मैं एक सिफारिशी आदमी हूँ, मेरे पास कोई फंड नहीं है। मगर रहा सवाल कि परेशान है लोग, जहां भी ट्रैक्टर रोड बना है कोई देखता ही नहीं है। आप चाहते हैं कि वो किसी डिपार्टमेंट हैंड ओवर करे। अगर ब्लॉक वालों ने बनाया है तो पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर करे ताकि वहां पे गैंग खुली रहे, 2 गैंग खुली रहे। बड़ी बात तो यह है कि वो हैंड ओवर करे ताकि लोगों को समस्या ना बने, लोगों को परेशानी। सर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ट्रैक्टर रोड बनाएंगे उस एरिया में बीमार हो जाता है, फिर चारपाई पे उठा के लेना पड़ता है जब तक हाईवे पे बंदा पहुंचता है। ये हमारे रोडों की कंडीशन है उधर। और लिहाजा मेरी एक गुजारिश है कि सरकार से मेरी गुजारिश है कि वो किसी के हैंड ओवर करे, पीडब्ल्यूडी के हैंड ओवर करे, वहां पे गैंग खुली रखे ताकि वो रोड जो है आबाद हो जाए और लोगों को परेशानी न बने। मैं आज आपके पास यही चीज लेके आया था और बहुत मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि आप मिलते नहीं हो और मुझ जैसे आदमी को आप टाइम देते हो। और मैं जहां तक भी कोशिश करूंगा वहां की जो भी एक्टिविटीज तहसील मोहर की होगी मैं आपके टेबल पे जरूर रखूंगा और हाई कमान के टेबल पे रखूंगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब है, उनके टेबल पे रखूंगा। सुरेंद्र चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर JNK के, उनके टेबल पे रखूंगा। MLA साहब हमारे हैं, उनको बोलूंगा, मिनिस्टर साहब है उनको बोलूंगा, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है वहां की आवाज बुलंद करना ताकि उस पे एक्शन हो जाए, वहां पे काम हो जाए। ये ट्रैक्टर रोडों की बात मैंने आपसे की और ये जेन्युइन है, जो मैंने दोनों चीजें बोली यहाँ पे ये जेन्युइन है। आप मेरे बिना भी आप पता करें इलाके में क्या ये चीजें सच है या झूठ है। मेरी एक आदत है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ना मैं किसी पे इल्जाम लगाता हूँ। ये होना चाहिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। चलिए शुक्रिया। तो ये अब्दुल गनी मलिक हैं, ये मोहर से हैं और ब्लॉक प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और ये जो आरोप लगा रहे हैं इसके बारे में हमने जब वीडियो साहब से पूछा तो वो कहते हैं कि 1,30,000 रुपये किश्त आती है, तीन किश्तें जो हैं वो लोगों को देते हैं और वो तीनों की तीनों दे रहे हैं। ये जो आरोप है बेबुनियाद है। दूसरा इन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि वहाँ पर GRS हैं वो पैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन हम ये आपको बता दें कि पैसे लेने वाला और देने वाला दोनों ही गुनाहगार हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। हमें लगता है कि इन मामलों की भी जांच होनी चाहिए और लोगों को ये भी देखा गया है कि लोगों के जब काम नहीं होते तो लोग खुद भी पैसे निकाल के देते रहते हैं कि हमारा ये कर लो। तो ये थोड़ा लूप होल है। हमें लगता है कि अगर कोई अफसर पैसे ले रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और लोगों को भी अपनी ड्यूटीज़ को समझना चाहिए। अगर कोई पैसा मांग रहा है तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो या किसी शिकायत करें ताकि उनके खिलाफ एक जाल बिछाकर उनको ट्रैप किया जाए, उनको पकड़ा जाए। इसके अलावा ये कहते हैं कि ट्रैक्टर रोड जो है वो बनाए जाते हैं लेकिन उसके बाद वो किसी डिपार्टमेंट को नहीं दिए जाते हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है, इस्तेमाल भी नहीं होते हैं, ख़राब हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानी है। तो हमें लगता है कि इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए और इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।